जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो अक्षांश, देशांतर और समय निर्धारण पे होगा। और उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पृथ्वी का आकार, घूर्णन और परिक्रमण को। तो आज के जियो ज्ञान एक्सप्रेस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करते हुए। अक्षांश, देशांतर और समय निर्धारण के बारे में पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। स्पेशली ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के कुछ कुछ शब्द को इंग्लिश में याद रखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड को ही देवनागरी लिपि में लिख कर दे दिया जाता है, तो उस समय कन्फ्यूजन ना हो, तो याद रखिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अक्षांश से, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश का मतलब है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और इसे विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो भूमध्य रेखा वो है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। हम लोग अगर पृथ्वी को देखें तो इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी रेखा के ऊपर और दक्षिण की ओर जो रेखाएं जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम खींची जाती है और समांतर वृत्त कहलाती है। अक्षांश रेखा को और क्या बोलते हैं? समांतर वृत्त। ठीक है, और अक्षांश रेखा का अगर काम पूछा जाए कि इसका क्या काम है, तो अक्षांश रेखाएं जो है वो पृथ्वी का तापमान को दिखाती है और जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं जो है वो भूमध्य रेखा से ऊपर 90 रेखाएं हैं और भूमध्य रेखा के नीचे भी 90 रेखाएं हैं। तो अगर टोटल पूछे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे को मिला दे तो 180 रेखा हो गई, और बीच का जो भूमध्य रेखा है इसे भी ऐड करेंगे तो 181 रेखाएं हैं जो कि अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, 179 को कभी कभी आंसर इसलिए माना जाता है क्योंकि अक्षांश रेखा जो ध्रुवों पर होती है वो 90 डिग्री पे होती है। यहाँ पे अक्षांश रेखाएं बिंदु के बराबर होती है, तो इसलिए कभी कभी इसे अक्षांश रेखा नहीं माना जाता है। तो दोनों ध्रुवों के अक्षांश रेखा को अगर नहीं माना जाए तो 181 में से -2 करेंगे तो 179 होगा। तो इसीलिए इसका आंसर 179 कभी कभी दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं देशांतर, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर का मतलब होता है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को जो रेखाएं मिलाती है आपस में, उन रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का दोनों ध्रुव ऊपर और नीचे है, उत्तर और दक्षिण में है, उन दोनों बिंदुओं को जो रेखाएं मिलाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और इन रेखाओं को मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा को और क्या बोलते हैं? मेरिडियन। और देशांतर रेखाओं का यूज हम लोग टाइम निकालने के लिए करते हैं, समय निकालने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू प्लेस समय चेंज होते रहता है। जैसा कि हमारे भारत में ही 2 घंटे का अंतर हो जाता है पूरब और पश्चिम में, तो देशांतर रेखाओं से हम लोग समय को निकालते हैं। अगर पूछा जाए कि कुल कितनी समय रेखाएं हैं, 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर 180 रेखाएं और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर 180 रेखाएं हैं। तो इस तरह से कुल देशांतर रेखाएं जो है वो 360 है, 180 और 180। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की सबसे ज़्यादा दूरी किस जगह पे होती है, तो हमें पता है कि ये भूमध्य रेखा पे ऐसे उठी हुई होती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पर होती है देशांतर रेखाओं के बीच, और ये दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर पूछा जाए तो 111 किलोमीटर होती है। तो ये लगभग सेम होता है। भूमध्य रेखा पे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं की दूरी, देशांतर में 0.3 का अंतर होता है। ये तो हो गया सबसे अधिक दूरी का। और देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी अगर पूछा जाए तो वो ध्रुवों पर होती है, 0 किलोमीटर। प्रमुख अक्षांश रेखाओं को भी याद रखिए। एक भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जो कि 0 डिग्री पे है। उसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर में है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पे है, और भूमध्य रेखा के नीचे है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। और इसके बाद आता है 66.5 डिग्री पे रेखाएं। ये भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। जो ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं हैं इसको मान्यता कभी कभी नहीं देता है एग्जामिनर। और कर्क रेखा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है, और भारत के ये लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और एग्जाम में इसका क्रम पूछ देता है। पहले पूछता था कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, अब एग्जामिनर इसे क्रम में पूछता है। नेक्स्ट है समय निर्धारण, जिसे इंग्लिश में टाइम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में जब कन्फ्यूजन था कि समय निर्धारण कैसे किया जाए,
तब 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग हुआ। ये मीटिंग जो था वो इस बात के लिए डिसीजन लेना था कि किसे समय रेखा माना जाए और किसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाए। उसमें डिसीजन ये लिया गया कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे समय रेखा माना जाएगा और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाएगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा या प्रमुख याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है और ये कई देशों से होकर गुजरती है, लेकिन इसको मुख्य रूप से ग्रीनविच से माना जाता है, जो कि लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। समय निर्धारण करने के लिए एक कैलकुलेशन किया गया कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है, और ये 360 डिग्री पे घूमती है, एक चक्कर 360 डिग्री पर लगाती है। तो इससे समय निकाला गया कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो 360 को 24 से डिवाइड किया गया तो ये 15 डिग्री निकला। एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। अगर समय के हिसाब से पूछा जाए तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। और अगर पूछेंगे कि एक डिग्री घूमने में उससे कितना टाइम लगेगा, तो इसे एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये कैसे निकालें कि एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा है। तो यहाँ पे जैसे कि बताएं कि एक घंटा में 15 डिग्री घूम रहा है, तो एक घंटा में मिनट कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। और 15 डिग्री, तो 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 चक 60, 4 मिनट निकला। तो इसीलिए एक डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अभी बताएं कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से गुजरती है और इसका एक नियम है कि एक ये पृथ्वी है मान लीजिए और यहाँ पे 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री के पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 4 मिनट का समय बढ़ेगा, ठीक है। और अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, 4 मिनट का समय घटेगा। इसलिए जैसा कि समझिए 0 डिग्री पर ग्रीनविच है, लंदन का समय जो है वो 0 डिग्री पे है और हम भारत में रह रहे हैं तो ये पूर्व दिशा की ओर है, यहाँ पे भारत है। तो यहाँ से इधर जाने में भारत से समय रेखा जो गुजरती है वो 82.5 डिग्री पे होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए भारत का समय रेखा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है, यानी कि पूर्व की ओर जा रही है। तो हमारे समय रेखा जो है 82.5 डिग्री में कितना मिनट हम ग्रीनविच से आगे बढ़ेंगे उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 82.5 डिग्री हमारा मानक देशांतर रेखा है और 4 मिनट का समय लगता है एक डिग्री घूमने में। तो 82.5 डिग्री घूमने में 330 मिनट लगेगा और इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 5.5 घंटा का टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए भारत का जो टाइम है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है उससे 5.5 घंटा है। और यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है वो कैसे जानेंगे, तो हमारी अभी हम लोग देखे थे कि पृथ्वी के 0 डिग्री ईस्ट की ओर जाने पर प्लस करना है और वेस्ट की ओर जाने पर माइनस करना है। तो हम लोग ईस्ट में रहते हैं इसलिए प्लस 5.5 घंटा। अगर हम लोग का भारत पश्चिम में होता तो 5.5 घंटा माइनस करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको भूल भी जाएं तो इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है भारत से जो 82.5 डिग्री पे समय रेखा गुजर रही है तो ये किन किन राज्यों से गुजरती है, और इसको लाइन में याद रखिएगा किन किन राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्य याद रखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको एकदम याद रखिएगा। एक कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है उसको लाइन में याद रखना है, और एक ये मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको लाइन से याद रखना है, ठीक है। जहाँ तहाँ से नहीं याद रखना है क्योंकि क्रम से पूछ देगा तो उस टाइम आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। हमारे भारत का समय जो निर्धारण होता है वो मिर्जापुर शहर से जो गुजरता है देशांतर रेखा, यहाँ से कैलकुलेट होता है। उम्मीद है आपको समय निर्धारण समझ में आया होगा और अक्षांश देशांतर भी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जैसा कि हम लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में ही कि इससे रिलेटेड हम PYQ को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा इक्वेटर पर अक्षांश का मान क्या होता है। इसका आंसर आप देने का ट्राई कीजिए। ऑप्शन है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। भूमध्य रेखा जिसे कि विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये कितने डिग्री पे गुजरती है, तो हमें पता है ये 0 डिग्री पे गुजरती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से होकर कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है। अक्षांश रेखा पूछा है। ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखाएं समानांतर होती हैं। तो ऑप्शन है देशांतर, अक्षांश, ग्रीनविच मेरिडियन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। समानांतर बोला है कि जो भी रेखाएं गुजर रही है उसके बराबर से गुजरे, तो वो हमें पता है अक्षांश रेखा जो होती है वो समानांतर गुजरती है एक दूसरे से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है और 1 घंटे में
1 घंटे में 60 मिनट होता है और 15 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 15 चक 60 यानी कि 4 मिनट होगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? इसका ऑप्शन है अक्षांश, देशांतर, जलवायु या ऊंचाई। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए क्या जरूरी है? किससे हम समय निर्धारण करते हैं? तो देशांतर से निर्धारण करते हैं। और अक्षांश से क्या होता है? ये तापमान और जलवायु किसी विशेष क्षेत्र का बताने में सहयोग करता है। ठीक है, और अक्षांश देशांतर मिलकर किसी लोकेशन का एग्जैक्ट पता बताता है कि कहाँ पे कौन सा देश, कौन सा स्टेट, कौन सा गांव या शहर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? ऑप्शन है 75 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री। तो हमें पता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 82.5 डिग्री ईस्ट से भारत का मानक समय गुजरता है। ठीक है, और 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजर रहा है तो भारत ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे होगा? 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे का समय है तो 45 डिग्री ईस्ट देशांतर पर समय क्या होगा? ठीक है, अभी हमने 82 डिग्री पे निकाल कर देखे थे भारत के लिए, और अब 45 डिग्री पे पूछा है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आप कैलकुलेट करके निकालने का ट्राई कीजिए, तब तक मैं भी आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखने कि ये ईस्ट में है तो टाइम प्लस होगा। ठीक है, 4 मिनट का टाइम प्लस होगा इसमें। तो हम लोग पहले कितना, 45 डिग्री में अगर आगे बढ़ रहा है तो कितना मिनट इसमें ऐड करना होगा, कितना घंटे या मिनट ऐड करना होगा वो निकालते हैं। हम लोग अभी देखे थे कि 1 घंटा में 15 डिग्री आगे बढ़ रहा है, तो हमें 45 डिग्री का निकालना है। तो 45 डिग्री घूमने में से 45 डिग्री आगे बढ़ने में से कितना टाइम लगेगा? तो 15 या 45, 3 गुना हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से भी हम 3 गुना करेंगे तो 3 घंटा निकलेगा। ठीक है, 3 घंटे में 45 डिग्री आगे बढ़ेगा। 3 घंटा आगे बढ़ रहा है 12 बजे से, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बजेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 PM। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप भी बार बार इसको कैलकुलेट करके ट्राई कीजिए तो आ जाएगा आपको भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 0 डिग्री था और ईस्ट की ओर जाने पर 180 रेखाएं थी और वेस्ट की ओर जाने पर 180 रेखाएं हैं, और अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस देशांतर रेखा के पास स्थित है? तो अभी हम लोग देखे थे कि 1884 में जो वाशिंगटन में मीटिंग हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को निर्धारित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को 0 डिग्री माना गया था और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री माना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 180 डिग्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? हमें पता है कि पृथ्वी से जो बीचों बीच रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री पे है, उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, और यही रेखा सबसे बड़ी होती है अक्षांश रेखा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ हमारा ये क्लास पूरी तरह खत्म होता है अक्षांश देशांतर और समय निर्धारण का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आप समय निकालने पूरी तरह सीख जाइएगा। ठीक है, और इसको ट्राई कीजिएगा खुद में भी कॉपी में लिख कर कि 0 डिग्री से अगर 45 डिग्री या 50 डिग्री या जितना भी हो उतना अगर आगे बढ़े या पीछे जाए, ईस्ट या वेस्ट की ओर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे ही दे देता है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के जियो ज्ञान एक्सप्रेस सीरीज में कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।